अरे हमको दूसरा मसाला ले थोड़ा डाल दे। चलो रोलिंग साइलेंस रोलिंग ऊपर ले और ऊपर ले और इधर हाँ बस रोलिंग एक्शन आप रोलिंग एक्शन आप छोटे गिरा नीचे ले अभिषेक इधर बुझा रहा लात के पैर से मार रहा उसको अभिषेक देखो आप बुझाने लगे हुए सब पहले सब स्टेटमेंट हो गए मैं बताता हूँ मैं बोलता हूँ पंखे पंखे बंद पानी की बोतल हटाओ पीछे भाई लोग इधर एक रोल जब तक लाइन नहीं तब तक ऐसी मासा ने बोला बाद में काटा था अभी हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे वो कट पहले डालेंगे ये बात नहीं डालेंगे एक्शन मासा ने बोला पंडित जी आपके कहने के मुताबिक तीनों जोड़ों को बुलवा लिया है पंडित जी ने कहा अरे बहुत अच्छे पहले इन लोगों और पंडित जी ने मत पढ़ना स्टार्ट किया पहले तुम सुमन को अंगूठी पहना चलो रोलिंग पंडित जी ने पढ़ना स्टार्ट किया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवत्वजा ये देखा पहले तुम सुमन को अंगूठी हाथ आगे बढ़ा सुमन बेटी और बोला सुमन मैं तुम्हें तुम्हारे पास अगर लीव की सच्चाई है तो मैं तुम्हारी किसी भी पुरानी यादों को नहीं खत्म करना चाहता मैं बस अपने तुम्हारे दिल में थोड़ी जगह बनाना चाहता बोला वहाँ छोटे उन्हें क्या अच्छी बात बोली ने बोला भाई इसके लिए सच्ची फीलिंग्स की ज़रूरत है आशा ने उधर से बोला अरे तो उसी फीलिंग के साथ अब अंगूठी पहना दे कहा सबने अंगूठी पहनाई सुमन को सबने तालियां बजाई पीछे फूल फेंक दो हाथ अभी भी पकड़े हुआ है हम बोलता भाई इंगेजमेंट है शादी नहीं इतनी देर तक हाथ पकड़ के रखा है आशा ने वहाँ से बोला अब सुमन की बारी सुमन तुम रणवीर को रिंग पहना अभी रणवीर बोलता नहीं के गया वहाँ स्टेज उतर के वहाँ से वीर को लेके आया और स्टेज वीर मुझे एक्सेप्ट कर बेटा माइक अभी घोषणा जाता रोलिंग एक्शन तो स्टेज पे ले जाकर घुटनों के ऊपर बैठ गया उसके लेवल पे उधर से मासा ने पूछा अरे रणवीर ये सब क्या है रणवीर ने बोला आप ही से सीखा दादी साहब कि शादी सिर्फ दो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये फैन क्लब भी मुझे एक्सेप्ट करे बस इसी की कमी है क्या जादू कर दिया क्या आप मुझे अपने फैमिली में एक्सेप्ट करोगे वीर ने बोला हाँ निकाली वीर को पहनाई सब लोग खुश हैं हमको अच्छा नहीं लग रहा है बाजू का ड्रामा पता नहीं क्या चल रहा है रणवीर बोलता है आप भी अपनी माँ की तरह इमोशनल हो गए इतनी खुशी के मौके पर भी रोने लगे ये और माँ के साथ किया तो बस छोटे तो बहुत छोटा है बट आज तीनों ने बहुत कुछ सिखा दिया दस माता ने बोला इस खुशी के मौके पर रणवीर ने सबको रुला दिया ये तू आप पिला हार मानने वालों में से नहीं है अगर ये शादी तेरी मर्जी के खिलाफ होने लगी तो तू ये हाथ पर हाथ रखकर खड़ी क्यों है तू समझे स्टेज की तरफ उठ जाओ नॉट बोला
गिराएगा तो बाकी मैं सोच रहा था जो क्या बोल चुका है? चलेगा ना हाँ वो अभी ठीक है, उससे हमें कुछ पहले जा सकता है कि यहाँ हट होता क्या ऑटो मैं आगे पर्दा लाता हूँ, ठीक है, आपको मैं उस पर्दे में इंटरव्यू करता हूँ और आप वहाँ पे अपना आपका व्यू लो, थोड़ा सा पर्दे में और चलो साइलेंस। यहाँ आने के बाद तुम निकल जाओ आप लोग। उधर से मासा ने बोला भाई अब दूसरे जोड़े की बारी है। मनन और अंतरा पर गए और वहाँ पे पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, देख रहे हैं, और मनन ने अंतरा को रिंग पहनाई। आपको अच्छा लगा। उसके बाद अंतरा ने रिंग निकाली और मनन को पहनाने लगी। मनन हाथ और खींचने लगा और अंतरा ने जबरदस्ती पकड़ के पहना दिया। सब लोग खुश, तालियां, पीछे से फूल फेंके। और उसके बाद मासा ने बोला अंतरा ठीक ऐसे ही इसके कान पकड़ के खींच के रखना, ऐसे ही सारी जिंदगी संभाल के रखना। उसके बाद बोला अरे भाई तीसरा जोड़ा नहीं नजर आ रहा है, साहिल संजना कहाँ हो? हाँ, उधर से संजना चलना स्टार्ट की, साहिल भी इधर से गया स्टेज पे। फटाफट ले मुद्दे वाली बात। हाँ, स्टेज पे गया, वहाँ से पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया और फिर साहिल ने संजना को रिंग पहनाई। सब खुश हो गए, तालियां बजाई। फिर उसके बाद संजना ने भी पहना दिया। पंडित जी ने कहा तीनों लोगों की सगाई संपन्न हुई, आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए जाके। सब लोग स्टेज से उतरे। आपके पास भी आशीर्वाद है? रोल साहब और कावली बोल रहे हैं खाना खाने दो। कौन सा पॉइंट है ये? एंडिंग और साहिल की जो एंगेजमेंट हुई, हाँ वो सब हो गया, अभी आशीर्वाद वाला तुम बोल रहे थे ना? चलो ठीक है। रोल एक्शन। पंडित जी ने बोला सब हो गया, सगाई संपन्न हुई तीनों की। करोगे? सर अभी ना किसका? आरू के पास इसको बोल बोल तू बोल क्या बोल रहा है? सर ये सैली वैली का तो अपने को सब मिल गया। अभी संजना को फॉरवर्ड में रखे वो वाला अच्छा हाथ नीचे लगा। हाँ और ये सुमन और इन लोग किधर है? जाइए प्लीज। अगर स्टेज पे देखा रणवीर ने उसको पकड़ के किसी तरह बुझाने की कोशिश की। रणवीर! दाऊ जी भी वहाँ पहुँच गए और वहाँ पैरों से बुझाया, आग और सब कुछ एकदम देखा। धीरे धीरे सब कुछ सेटल डाउन हुआ और पीछे से करो आप लोग। सारे प्लान पे पानी फिर गया। रणवीर ने बोला आग बुझ गई, सब लोग भाई आप वापस आ जाइए। धीरे धीरे देखा आपको प्लान वर्क नहीं किया। इतने बड़े अपशगुन के बाद क्या एंगेजमेंट करना ठीक होगा? ये माता से बोला था। आ जाओ मामा पास आ जाओ। रोल एक्शन। इतने बड़े अपशगुन के बाद क्या एंगेजमेंट करना ठीक होगा? माता ने बोला ये शगुन के दिए हैं छोरी, और इनसे ना किसी को नुकसान हुआ हो सकता है और ना आप शगुन। रणवीर बेटा हाथ आगे बढ़ाओ, सुमन अंगूठी पहना और देखा फाइनली अंगूठी उसने पहना दी। तालियां। हो गया, इस संबंध को छोड़ूंगी नहीं मैं। और पंडित जी ने बोला बेटा आप जाओ, सबका आशीर्वाद ले लो। सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, उसके बाद आपकी तरफ आगे आ रहे हैं, आपने अवॉइड किया। करोगे सब मिल फ्रीली हुए। उसके बाद देखा इधर आग बुझ गई है। थोड़ा आगे आ जाओ भाई आप थोड़ा आगे आ- रेडी पहले साथ में खड़े हो, रोलिंग एंड रोलिंग 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 एंड एक्शन। बातें कर रहे सारे। मनन ने उसको बोला
और बाहर निकल जाओ, लेफ्ट जाओ, थोड़े दोनों साथ में जाओ, थोड़े लेफ्ट चले जाओ दोनों। मनोज और लेफ्ट जाओ, मनोज और लड़की थोड़ा लेफ्ट चले जाओ दोनों, और लेफ्ट जाओ, और लेफ्ट जाओ। संजना देखो, संजना यहाँ पे टर्न करना हमारी तरफ, ये संजना टर्न किया हमारी तरफ, ये दो एक छपड़ा दो यहाँ सब अंगूठी बराबर। बेटा यहाँ देखे रणवीर इतना प्यार कर रहा है उसको, बंद को मुझे बोलूंगा ना कुछ काम मैं करूँगा नहीं करूँ। वो रणवीर अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। संजना ये देखो यहाँ, अब उसमें कितना प्यार कर रहे हैं सब लोग। देखिए मेरा साहिल है कि और साहिल दिखाई दिया लेफ्ट में। ये निकलना मिल गया सर। रोल अरे चुप करो, खाने का टाइम हो रहा है। गलत आ गया, कीप रोलिंग यार, मेरा हाथ नीचे लगा भी तू साहिल। रोलिंग एंड एक्शन, बस ये सारा प्यार से और थोड़ा ऊपर वेरी गुड है ना सर, है ना। अभी सर आप लाओ हाथ, कीप रोलिंग यार, लाओ ऊपर एंड एक्शन, लाओ ऊपर ला, ये पहना दे। होल्ड ला, यही पहनाना बेटा, होल्ड शर्माते हुए बहुत धीरे और धीरे, वेरी गुड भाई पहना दे। भाई हाथ लाना। हाँ भाई आप हाथ लाओ, पीछे पकड़ खींच ले, शाबाश, कमाल है लड़की, गुड, फोकस चले ऊपर रखना, ये ये लाइट काटो, फिर बनाओ। हाँ सुमन तुम पहना दो, हाथ ला, हाथ पीछे नहीं, लेफ्ट लेफ्ट उसका हाथ पकड़ ले, होल्ड 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 हाथ थोड़ा सा घुमा तरफ अंगूठी दिखे जो, एक्शन, जाओ बेटा, नहीं जा रहा है भाभी, हाथ पकड़ के करो ना। नीचे से लाना हाथ और ऊपर ला, वेरी गुड। ये दिखाओ, अंगूठी दिखाओ कैमरे को, बेटा प्यार से देखो, ऐसे उंगली हिलाओ मत, बस ऐसे देखो। हाँ फिंगर सीधी रखो, अपनी सारी फिंगर सीधी रखो, वेरी गुड। ये फिर से उंगली हटाने, फिंगर्स को ज्यादा मूव मत कर बेटा। सीन के बारे में बात करें, आज जो सीन चल रहा है, जो शादी के माहौल, क्या था वो मतलब? ये इस वक्त सुमन और रणवीर की सगाई हो रही है, और साहिल और संजना और अंतरा और मनन की सगाई हो रही है। सिंदूरा साहिल और मनन की सगाई से खुश है बिकॉज उसका सारा किया धरा है, पर उसे नहीं पता था कि वो खुद अपनी जाल में फंस जाएगी और रणवीर की और सुमन की सगाई होगी। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है सिंदूरा, और इस सगाई को भी रोकने के लिए वो कुछ कोशिश और कुछ चाल चलती है, पर वो नाकाम हो जाती है। तो यही सारा टेंशन वाला माहौल और खुशी और सिंदूरा का टेंशन वाला माहौल चल रहा है। एक साथ मतलब ये अंगूठी क्या मतलब करना क्या, मतलब एक साथ सब घर घर मतलब एक साथ ये अंगूठी पहनाना, मतलब ऐसा क्या मतलब?
ये मतलब ये है कि तीनों लड़कों की एक साथ शादी होनी चाहिए, इसलिए तीनों लड़कों की एक साथ सगाई भी हो रही है। शादी 6 दिन के अंदर होनी चाहिए। तो ये सब पूरा वही तामझाम और सारा चल रहा है। 3 शादी एक घर में है, तो बस 3 एक साथ सगाई हो गई और 3 अब शादी होगी। अच्छा, आपकी जो इतना आपने साजिश सारी रचाई है और कुछ वहाँ पर भी आपने रचाने की कोशिश की मगर नाकाम दिखाई दे रही हैं आप। जी, क्या था वो मतलब? सिंदूरा नहीं चाहती कि उसके बेटे रणवीर की सगाई या शादी सुमन से हो, जो एक विधवा है, जिसका एक बेटा है। तो वो बहुत ही तमाशा जो आजकल टेलीकास्ट में आपने देखा होगा कि बहुत ही ड्रामा चल रहा है, बहुत ही ड्रामा क्रिएट करती है। उसके बावजूद भी नहीं मानती। एक मौका आएगा जहां रणवीर उसे मनाने की कोशिश करेगा और मनाकर सगाई में लेकर आएगा। तो वो अपने बेटे के लिए आ तो जाती है, पर उसने खुद से वादा किया है कि मैं रणवीर की सुमन से शादी नहीं होने दूंगी। सगाई तो हो जाने दो, पर शादी नहीं होने दूंगी। अब ये शादी होती है कि नहीं होती, ये ऑडियंस को देखना है और एंजॉय करना है। ये सारा मसाला और सारा जो मैं क्रिएट कर रही हूँ ड्रामा, वो आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। बाकी लोग से आप खुश हैं और सुमन से ही क्यों नहीं खुश हैं? सुमन की शादी क्योंकि मैं जिस तरह की एक हाई स्टैंडर्ड लेडी अपर क्लास में बिलोंग करती हूँ, सिर्फ कपड़े नहीं, दिमाग भी उसका उसी तरीके का है, उसकी अपब्रिंगिंग उस तरह की है। तो उसको ऐसे लगता है कि मेरी जो बहू होगी वो लाखों में एक आएगी। वो बहुत ही पढ़ी लिखी, अच्छी, खूबसूरत। तो यहाँ जो सुमन है वो एक शादीशुदा औरत है, और शादीशुदा तो जाने दो, वो एक विधवा है और उसका एक बेटा भी है। तो सिंदूरा मित्तल के लिए बहुत ही उसके स्वाभिमान को ठेस लगने वाली बात है, उसके अपने आप पर एक धब्बा लगने वाली बात है कि मेरी बहू एक विधवा, वो भी एक बेटे की माँ। मतलब अनबिलीवेबल उसके लिए ये है कि मेरा बेटा ऐसी औरत से शादी करने जा रहा है जो उससे उम्र में भी बड़ी है। तो ये सिंदूरा मित्तल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए सारा ये ड्रामा और सारे लफड़े क्रिएट कर रही है। तो आग वाला जो सीन था वो आपने ही रचाया या अपने आप ऐसा हो गया? ये आग वाला सीक्वेंस है, सिंदूरा मित्तल की करनी है, आप देखते जाइए, आपको मजा आएगा। अच्छा मैम, अभी 1 अप्रैल आ रहा है जो जी, तो आपको किसी ने कभी अप्रैल फुल बनाया है कि नहीं? मैं तो ना बहुत कॉशियस रहती हूँ। मुझे पता है कि 1 अप्रैल आ गया तो मतलब आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेगा, बट उसके पहले उन लोग कुछ करें, मैं बहुत कुछ कर देती हूँ। मुझे अप्रैल फुल के दिन मैं फूल तो नहीं बन पाई, बट मैंने बहुत लोगों को बनाया, बहुत लोगों को, मेरे अपनों को तो बहुत मैंने सताया है अप्रैल फुल के नाम पे। कभी एक अचानक फ़ोन करके बोल दिया, अरे मैं गिर गई, मुझे ये हो गया, मेरे को ये लग गई एंड ऑल दैट। तो बहुत मैंने ड्रामे क्रिएट किए। आगे व्यूअर्स क्या देखेंगे? व्यूअर्स को मैं यही कहूँगी कि आपने मुझे इतने साल तक इतना सारा प्यार दिया। मेरे हर एक कैरेक्टर को आप लोगों ने आइकॉनिक कैरेक्टर बना के रखा, जो आज तक आप लोग याद रखते हैं। मैं इस शो में एज सिंदूरा मित्तल